भी आप कभी किसी मंदिर के सामने से आप निकलते हैं तो वहाँ आप धोख लगाइए, बंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। मंदिर में जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो बाहर से ही आप प्रणाम करते हुए आप निकल जाइए, ध्वजा का दर्शन कीजिए। ग्रंथों में लिखा है कि ध्वजा का दर्शन करने से हमारे संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। ध्वजा की इतनी बड़ी महिमा है। तो यह बरकत में बड़ा विशेष है। बरकत क्यों रुकती है, बरकत कैसे होगी, घर में धन की वृद्धि, घर में शांति कैसे होगी, तो उसमें एक पहलू प्रमुख यह भी है कि आप मंदिरों के सामने से निकलते हैं तो उन्हें वंदन प्रणाम करके जाइए। और दूसरी बात यह है कि दिन में भूल करके भी अपने घर के प्रमुख गेट को बंद मत कीजिएगा। जो मेन गेट है उसको दिन में बंद रखने से तरक्की रुकती है। ये पक्का मत्स्य पुराण में वर्णन है, जो भी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए घर का जो प्रमुख दरवाजा है सुबह भोर में लगभग 5 बजे तो खुल जावे और रात्रि को शयन से पहले तक वह खुला रहे, इससे घर में बरकत होती है। तो ध्यान रहे इस बात के लिए कि दिन में घर का मेन गेट, जब कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो बंद करना ही होगा, वैसे घर के मेन गेट को बंद मत कीजिए। भले ही आपको एक चौकीदार बिठाना पड़े, घर के मेन गेट को खोल करके रखिए, इससे घर में बरकत होती है, इससे घर में तरक्की होती है। और मैं बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं करूंगा, तो विद्वान लोग भी हमारे इन कार्यक्रमों को सुनते हैं। भोर में 5 बजे जब आप अपना गेट खोलते हैं उस समय घर की खिड़कियों को जरूर खोलिएगा। घर में मंदिर ऐसी जगह बनाइए जहां सूर्य भगवान की किरणें आपके मंदिर तक आ सके। फिर देखिए आपके घर में कितनी बरकत होती है। अगली बात मैं निवेदन करूंगा, टूटा फूटा सामान एक लंबे समय के लिए घर में बिल्कुल भी न रखें। टूटी चारपाई, फटी फटाई चटाई, आटा गूंथने वाला पात्र, तवा और पानी पीने वाले बर्तन, ये सब टूटे फूटे कबाड़ा खाना घर में बिल्कुल मत रखिए, इससे भी नहीं तो घर की बरकत रुक जाएगी। तो यह टूटा फूटा ये सब सामान है, इसको सबको इकट्ठा करने की लिए बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। इसको चेंज करके, एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जितना भी कबाड़ा आपका जाता है, कबाड़ा दे करके पैसा मत लीजिए। कबाड़ा दे करके यदि आपने पैसा लिया है तो उसके तत्काल बर्तन लेकर के आइए, ये बहुत ज्यादा शुभ है। कबाड़ा बेचकर उस पैसे को आप अपने भोजन पानी में लगा देते हैं, नहीं, उसके द्वारा कोई भी सामान आप खरीदे। कबाड़ा बेच करके जो भी कोई रुपया पैसा आता है तो उससे खाने पीने की चीजें नहीं, रोज के यूज में करने वाली चीजों को उससे खरीदिए। कबाड़ा बेच करके उस पैसे को आप भोजन पानी पर आप खर्च कर लेते हैं, अपनी रसोई पर खर्च कर लेते हैं, तो इससे घर की बरकत रुकती है। जो भी टूटे फूटे बर्तन भाड़े आपने बेचे हैं और कबाड़िया ने आपको पैसा दिया है, उससे आप घर के बर्तन या और कोई सामान यूज करने वाला सामान है वही लेकर के आइए, उसको अपनी रसोई में मत लगाइए। मैं एक एक बात आपको निवेदन कर रहा हूँ और ये बड़ी ग्राह्य बात है, ग्रहण करने के लायक बात है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी मेहनत के बाद में तरक्की नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि नाव इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि नाव कहीं खूंटे से बंधी हुई है। जैसे रस्सी खोल करके नाव आगे बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, उसी प्रकार से बातें तो बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बात रही कबाड़े की। और घर में बरकत रुक जाती है उसमें घर का जो मुखिया है, जिसे प्रमुख आदमी कहते हैं, यदि वो रूठा हुआ रहता है, यदि उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, सबसे लड़ करके झगड़ करके बात करता है, तो घर की बरकत रुक जाएगी। घर के जो जवाबदार लोग हैं, मुखिया लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को घर में मुंह लटका के नहीं रहना चाहिए, उन्हें अति प्रसन्न रहना चाहिए। फिर देखिए प्रमोशन कितना जल्दी होता है, तरक्की कितनी होती है। जो घर में ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा चूल्हा जलता है, जिनके द्वारा घर चलता है, ऐसे लोगों को मुस्कुराहट के साथ रहना चाहिए, सबके साथ स्नेह और प्रेम से रहें, इससे आपकी बरकत होगी।